आप पहले सूबे की हुकूमत के हवाले से बताइए, जो असल आपकी पावर बेस है वहाँ क्या नून लीग दोबारा हुकूमत बनाएगी या पीटीआई इस पोजीशन में, दोनों में से कौन तगड़ा खड़ा है? देखिए जी, ये सूरत हाल जो है, ये जो कारीगर हैं उनकी थोड़ा तवक्को के मुताबिक जो है वो नहीं रही, और मुस्लिम लीग नून जो है वो सूबे में ज्यादा करीब पहुंच गई है मेजॉरिटी के। आप 149 क्रॉस कर लेंगे? हाँ, मेरा ख्याल है कि अब इसमें जो है, जो भी गवर्नमेंट बनेगी इसमें अपोजिशन बड़ी आसान होगी, गवर्नमेंट जो है वो बड़ी मुश्किल होगी। अब लीडरशिप का जो है वो फैसला है, हम तो उनको अपनी जो है वो राय से आगाह कर देंगे। लीडरशिप का फैसला है, गवर्नमेंट बनाने जाना है तो उस तरफ चले जाए, अपोजिशन में रहना तो शहबाज साहब की तरजीह क्या है? शहबाज साहब की तरजीह क्या है? वो हुकूमत बनाना चाहते हैं और आपका मशवरा क्या है? नहीं, अभी क्योंकि मैं तो इधर अपना ये रिजल्ट में जो है वो फंसा हुआ था, तो मैं आज जा नहीं सका। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, आपको कुछ खबर है कि वहां से क्या मशवरा या हिदायत आई है? आज मुलाकात कि आज की मीटिंग में जो है वो ये चीज डिस्कस जो है वो हुई होगी। मेरी अपनी राय ये है कि इस सूरत हाल में गवर्नमेंट मुश्किल और अपोजिशन बड़ी आसान चीज है, बाकी आगे फिर जो लीडरशिप चाहे। लेकिन राणा साहब, पीएमएलएन को इस सिचुएशन से, ये डीमोरलाइजिंग जो सिचुएशन है, इससे निकालने के लिए कोई तो प्लान होगा ना, तो उस क्या प्लान है वो? नहीं, इसमें कोई डीमोरलाइजेशन नहीं है। हर बंदे को पता है कि जो हुआ है और जिस तरह से जो है वो प्री पोल रिगिंग हुई है, तो हर बंदा समझता है कि हमें जो है वो यानी जो ये प्रोसेस एक चलाया गया था कि एक पार्टी को, एक लीडर को साइडलाइन करना है। जी सर, आपने प्री पोल रिगिंग का जिक्र किया, इलेक्शन डे पे रिगिंग हुई या इलेक्शन डे ठीक था? देखिए जी, प्री पोल रिगिंग जो है, जो क्योंकि मेरा हल्का नदीम मलिक साहब आपको पता है कि ज्यादा फोकस था, तो मेरे साथ तो जो आदमी भी को 2-3 दिन एक्टिव होता था, वो उसको जब इधर उधर कहीं वो पकड़ा जाता था, उसको पकड़ते थे, उसके मुंह पे काला कपड़ा चढ़ाते थे, ले जाते थे, जाके उसको 2-3 घंटे उसकी अच्छी धुलाई करते थे। उसके बाद वो कहते कि अब तुम हमें नजर ना हो। सर, किसके साथ हुआ था, नाम बताइएगा, ये किस शख्स के साथ हुआ है आपके? मेरे साथ हुआ है, मैं राणा साहब के साथ पाया जाता था। राणा साहब कह रहे हैं मेरे साथियों के साथ। सर, दो चार के नाम बताएं जरा, किन के साथ हुआ ये? देखिए, बात ये है कि इस बात को अगर हम जो है वो कंप्लेंट में ले जाते या सर कंप्लेंट ना करें, मैसेज टीवी पे बता दें, डबल वेरिफिकेशन कर लेंगे ना, एक सोर्स आप हो गए और पता कर लेंगे। नहीं, बात वेरिफिकेशन आपने क्या करनी है? आपको नहीं पता कि ये सारा कुछ होता रहा है? नहीं पता ना, नाम बताए ना सर। सुन ले ना, मेरी बात सुन ले। ये उस्मान साहब बैठे हैं, इनसे पूछे कि पीटीआई के कैंडिडेट की लिस्टें कहाँ पे बनी है? मेरे और नाल है ना शुरू मेरे को दुश्मनी काट रहे हो। मैं तो आपके साथ जब फेरा जाता तो मेरे ऊपर काला कपड़ा डाल के मुझे ले गए थे। हाँ, नहीं, वो आपको बता रहा हूँ कि जब आपके ऊपर मेरे ऊपर काला कपड़ा डाल के ले गए थे, जब आपके साथ में छुप के मिलता था। लेकिन एक मुझे सवाल का जवाब दें राणा साहब, सियासत तो चलती रहेगी और सियासत कभी आपको सीटें ज्यादा मिलेंगी, कभी आपको कम मिलेंगी, कभी पीपल्स पार्टी को ज्यादा मिलेंगी, कम मिलेंगी, ये तो एक रूटीन का मसला है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको अब कोई आपने प्लान बी बनाया है? क्योंकि मैं आपको, चले मैं यकीन से कह रहा हूं कि आपकी बड़ी मुश्किलें हुकूमत बनाने के लिए पंजाब में, तो आप ऑपोजिशन में रह के क्या हुकूमत का हाथ बटाएंगे कि उनके लिए मुश्किलें पैदा करेंगे? आपका क्या लाएअमल होगा? देखिए, इमरान खान साहब हुकूमत बनाए और अपोजिशन में उन्होंने एक बहुत अच्छा मॉडल सेट किया है 5 सालों में। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि उनके जो उन्होंने मॉडल सेट किया है उसको अमल करने की। उसके ऊपर हम अच्छा, राणा साहब मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब खान साहब को मायूस तो नहीं करेंगे? अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब की जो प्रेसिडेंसी हमने रिसेंटली देखी है सर, आपकी ये नवाज शरीफ के जलसे, मरियम नवाज के जलसे तक तो बड़ा जबरदस्त जा रहा था, कहीं से लैंडस्लाइड पीटीआई की नहीं नजर आ रही थी। जब से शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तरह की सियासत की, मसलियत की सियासत की, सबको खुश करो की सियासत की, तो नतीजा सामने कोई इंटरनल चेंज होगा सर। ये नहीं कि वो सदर नहीं रहे, लेकिन कोई सोच का की तब्दीली आएगी यहाँ पे कि आप लोग जो है आपके 2 नैरेटिव में एक तो फेल हुआ ना। नहीं, देखिए, नैरेटिव जो है ये दोनों बातें, एक बात है कि वोट को इज्जत दो
सिविलियन बालादस्ती का, और हर अदारा, कोई एजेंसी हो, कोई डिपार्टमेंट हो, उसे अपनी आईनी हदूद में रहना चाहिए और खिदमत को वोट दो, खिदमत को से मुराद के आप डेवलपमेंट करें। ये दोनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या रहा हूँ? शहबाज शरीफ साहब ने कोई जो है कन्विक्शन और एनर्जी और कोई गुस्सा दिखाया नहीं जो चीजें हो रही थी उनमें। वो साथ साथ चले, ना एयरपोर्ट गए, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक तोड़े जिस तरह उनको बड़ा शौक है जलसों में करने का। उन्होंने बेसिकली एक जो है दरमियानी रास्ता इख्तियार किया। वो मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन में कामयाब हुआ है उनका। अब आप इसको किस तरह देखते हैं और पार्टी कैसे देख रही है इस चीज को? नहीं, देखिए, अब इसमें मामला ये है कि जिस तरह से प्री पोल रेटिंग में कुछ सीटों को फोकस किया गया। देखिए, ये काम जो होता है ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये कोई पूरे मुल्क में होना है। आप सिलेक्ट करें 30-35 सीटें और उनके ऊपर आप काम करें तरीके से, किसी जगह पे रिगरसली। सर, लेकिन प्री पोल रेटिंग के खिलाफ आवाज नहीं उठाई ना शहबाज शरीफ साहब ने, जिस तरह नवाज शरीफ उठा रहे थे। मैं यही तो कह रहा हूं कि आपने नहीं उस चीज को हाईलाइट किया। अब आज तो नहीं कर सकते रहे, मार्जिन इतना है। अब तो आपकी प्री पोल रेटिंग की बात से हवा निकल गई, जब टाइम था आपने की नहीं। देखिए, बात ये है कि अगर मैं इलेक्शन से 3 दिन पहले मैं अपने उन बंदों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके बैठ जाऊं कि जनाब इनके साथ ये हुआ है, तो उन जैसे जो और 150 मेरे साथ है ना, वो भी जो है ना, वो घर बैठ जाए, डिमोरलाइज हो जाएंगे। इसलिए ये काम जो है ना, ये तो 30 जुलाई के बाद ही होना। और अब आप फिक्र ना करें, इसको बड़े भरपूर अंदाज में करें। अच्छा राना साहब, जो आप कह रहे हैं फिक्र ना करें, भरपूर अंदाज में आप उठाएंगे। धांधली की बात करें तो कोई एक्सट्रीम स्टेप लिए जाएंगे इसके ऊपर? कोई धरना, कोई तहरीक, कोई एहतजाज? चूंकि कहा गया था ना कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी बात करेंगे, तो क्या सोच रहे हैं इस हवाले से? बहरहाल ये तो तमाम पार्टीज की जो है वो मुशावरत से होगा, लेकिन ये स्टेप्स जो हैं ये बड़े अच्छे स्टेप्स हैं। इसको इनके ऊपर गौर होना चाहिए। जब गौर होगा सर, जुडिशल कमीशन का ऑफर नहीं किया होगा। आपने कहा ये अच्छे स्टेप्स हैं, लेकिन आप ही लोग कहते थे जब इमरान खान ने धरना दिया तो आपने कहा वो धरना दे के बैठ गए, ये तरक्की के सफर में रुकावट है। तो अब आप लोग भी रुकावट डालेंगे अगर आप इसे धरने को या एहतजाज को अच्छा स्टेप कह रहे हैं तो? चाइनीज भाग जाएंगे सर। नहीं, देखे ना, इमरान खान साहब की तरक्की में तो रुकावट नहीं ना पड़ेगी धरने से। ओके, वो तो हमारी तरक्की में रुकावट पड़ेगी। राना सनाउल्लाह साहब, दो बातों का जवाब। नहीं, अभी मेरी बारी है। राना सनाउल्लाह साहब, 2 बातों का आपसे पूछना है जी। एक तो आज पीटीआई की जानिब से एक फॉरवर्ड ब्लॉक का तस्करा हुआ है, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक बनना है। क्यों ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक बनना है? अभी मैं दूसरा सवाल भी पूछूं भाई। हाँ जी, देखिए नदीम मलिक साहब, मैं इसमें ये नहीं कहता कि वो पीटीआई में बनेगा, पीएमएलएन में बनेगा। मैं वैसे एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये फॉरवर्ड ब्लॉक का रवाज है, और जब इस किस्म की सूरत हाल हो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो सामने है कि इक्वल नंबर है, तो फिर गवर्नमेंट तो बननी है ना, किसी की बनी, हमारी बने या उनकी बने। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक वाली बात जो है ना, इससे मेरा नहीं ख्याल के कोई परहेज किया जा सकेगा। मेरी यानी मैं ये नहीं कहता नून लीग के अंदर से भी बन सकता है। नहीं तो आप फॉरवर्ड ब्लॉक को क्यों? जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो ये नून लीग के अंदर से भी बन सकता है ये फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये पीटीआई के अंदर से बने, पीएमएलएन के अंदर से बने, पर बनेगा जरूर। एक सवाल और बता दे, शहबाज शरीफ ने कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, शायद हमें पता चला है कि वो बुलाने का सोच रहे हैं, उसके ऊपर कोई अपडेट दे दे, किसको बुला रहे हैं और क्या स्ट्रेटजी होगी? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से तो मुराद ऑल पार्टीज होता है, सबको बुलाना चाहिए। सर आईके की इमरान खान की और सभी आप सवाल नहीं पूछ सकती जी, हमें ब्रेक पे जाना है। छोटा सा सवाल था, ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापसी पे आएंगे। जो है ओवर रूल किया जा रहा है।